23 साल 10 मुख्यमंत्री जो सोच भी नहीं सकते थे धामी ने वो कर दिखाया। ना गुजरात मॉडल ना यूपी मॉडल, देश में गुंजेगा अब उत्तराखंड मॉडल। टाटा आएंगे, अंबानी भी आएंगे, अडानी भी पैसा लगाएंगे, लंदन वाले भी आएंगे, दुबई वाले भी आएंगे। पहाड़ पर लगेगी बड़ी बड़ी कंपनियां, धामी ने कमाल कर दिया। जिस गुजरात मॉडल को अपनाकर यूपी लिख रहा था तरक्की की नई कहानी, अब उसी गुजरात मॉडल से पहाड़ के काम आएगा उसका पानी और जवानी। वो कहते हैं ना कि होनहार पूत के पांव पालने में दिखने लगते हैं। मुख्यमंत्री धामी की दूरदर्शिता तभी दिख गई थी जब वो उत्तराखंड की हसीन वादियों में मौज करना छोड़कर दिल्ली से अमेरिका तक दौड़ दौड़ कर इन्वेस्टमेंट जुटा रहे थे। हिमाचल पीछे छूट गया, अब उत्तराखंड आगे हो चुका है। सलोन और सिडकुल नहीं, अब देवभूमि में बनेगा उद्यमियों का गुरुकुल। 12 देश और 8,000 निवेशक, अडानी अंबानी की कंपनियां भी लाइन में खड़ी हैं। MOU साइन हो चुके हैं। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है जब इन्वेस्टर्स समिट में औपचारिक ऐलान होगा उत्तराखंड में औद्योगिक क्रांति का। यानी देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है युवा उत्तराखंड। दरअसल 8 और 9 नवंबर को उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होनी है। इस बार समिट की थीम उत्तराखंड पर आधारित है, जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में 8,000 से ज्यादा निवेशक और उनके प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, संजीव पुरी, सज्जन जिंदल जैसी हस्तियों की सीट रिजर्व हो चुकी है। बाबा रामदेव खुद दुनिया भर के उद्यमियों की अगवानी करने वाले हैं। इसके अलावा स्पेन, स्लोवानिया, नेपाल, क्यूबा, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, जापान, सऊदी अरब के राजदूत भी उत्तराखंड की औद्योगिक क्रांति का हिस्सा बनने के लिए मौजूद रहेंगे। यानी देश और विदेश हर तरफ से उत्तराखंड पर पैसों की बारिश होनी शुरू हो चुकी है। आंकड़े अरबों में पहुंच चुके हैं। देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने उत्तराखंड में निवेश के लिए अपना खजाना खोल दिया है। JSW कंपनी पंप स्टोरेज प्लांट में 15,000 करोड़ निवेश करने वाली है। नैनी पेपर्स कंपनी पेपर पल्प प्रोजेक्ट में 3,000 करोड़। एगर टेक्नोलॉजी कंपनी लिथियम आयन बैटरी रिसाइकलिंग में 2,000 करोड़। तो ITC कंपनी पेपर एंड पल्प में 5,000 करोड़ के निवेश दस्तावेजों पर दस्तखत कर चुकी है। यानी पहाड़ की पानी और जवानी दोनों उसके काम आएंगे। अब पहाड़ के लोगों को पलायन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ फैक्ट्रियां और कंपनियां ही नहीं आ रही, बल्कि पर्यटन को भी तगड़ा बूम मिलने वाला है। हयात ग्रुप 5 स्टार होटल में 2,000 करोड़ रुपए निवेश करने को तैयार है। खमास कंपनी टिहरी में 2,000 करोड़ रुपए और लुलु समूह के साथ रिटेल मॉल और पर्यटन में 1,700 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट का एग्रीमेंट साइन हो चुका है। यानी युवा उत्तराखंड के युवा CM ने पहाड़ी युवाओं के सपने को खुला आसमान दे दिया। अब अभी तक हरिद्वार और रुड़की तक जो फैक्ट्री और रोजगार सीमित थे, वो निवेश पूरे उत्तराखंड में नजर आएंगे। दरअसल उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाने का वादा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। जब पिछले विधानसभा चुनाव हुए तब मोदी ने धामी को आगे कर ये वादा जनता से किया था कि डबल इंजन सरकार पलायन को पहाड़ से खत्म करके रहेगी। बीजेपी के जीतते ही मोदी ने धामी को चुनाव हारने के बावजूद दोबारा मुख्यमंत्री बनाया और वादा पूरा करने के काम में जुटा दिया। उत्तराखंड के अफसर महीनों तक गुजरात मॉडल को समझते रहे, जबकि हर कदम पर मोदी धामी को गाइड करते रहे। तो दूसरी तरफ यूपी के इन्वेस्टर समिट को भी धामी ने करीब से देखा और उसी की बदौलत आज उत्तराखंड में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश अब तक उत्तराखंड को मिल चुका है, जो इस बात का इशारा है कि आने वाला वक्त उत्तराखंड का है। 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड के आर्थिक विकास का गवाह बनेगा, जब पहाड़ पर पलायन नहीं पर्यटन होगा, बेरोजगारी नहीं विकास होगा।